उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का परिचय हमें बाल्यकाल में, जब हम गृहस्थ अवस्था में थे, उधर मंगल देश में उनका विचरण हुआ। उनके गुरुदेव श्री भंडारी जी महाराज साहब से हमारा आत्मीय संबंध रहा। मंगल देश के कोने कोने में उन्होंने विचरण किया, स्थानक की प्रेरणा दी और युवकों को विशेष तौर से उन्होंने प्रेरणा दी। उन्होंने अपने प्रवर्तक काल में बहुतों के जीवन को प्रेरणा दी। उनके शिष्य वरुण मुनि जी महाराज साहब, पंकज मुनि जी महाराज साहब उनके कार्य को आगे संभाल रहे हैं। उनके गुरुदेव का सपना था कि भगवान महावीर की वाणी के 32 सूत्र इंग्लिश प्राकृत हिंदी में संपादित किए जाए ताकि वो विश्व में फैले। उनके सपनों को साकार किया और 32 सूत्रों का अंग्रेज़ी हिंदी का उन्होंने अनुवाद करा करके विश्व में भगवान महावीर की वाणी का प्रचार प्रसार किया। ने जो जो श्वान से संयम के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, त्याग के लिए, वैराग्य में व्यतीत की, उनका हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संयम ग्रहण करने के पश्चात साधना में रुचि, साधना में एकाग्रता, साधना में दृढ़ता उस मानव जीवन को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसा ही एक श्रेष्ठतम जीवन श्रद्धेय उत्तर भारत प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, जिनका संयम अमृत महोत्सव गतिशील है। इस संयम अमृत महोत्सव की पावन मेला में उनके सुशिष्य उप प्रवर्तक डॉक्टर श्री पंकज मुनि जी महाराज, जी शासन प्रभावक प्रवचन पटु डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज, इनकी प्रेरणा से सौ प्राध्यापिका सुरेखा जी कटारिया एवं श्वेता जी राठौड़ द्वारा जो विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, यह उपक्रम, यह पुरुषार्थ जनमानस में जन जन के लिए प्रेरणा सद बने, यही मंगल कामना। नाम अमर तो काम भी अमरता का कर गए और उसी पावन प्रेरणाओं को सार्थक करने वाले आपके सुशिष्य उपप्रवर्तक श्री पंकज मुनि जी, प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी, अमर शिष्य भी ध्यानी ज्ञानी बनकर जी शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं। आपका भ्रमण भी देश के अनेक हिस्सों में रहा है। आप जहाँ भी गए हैं, अपने विचारों की छाप, आपके तप त्याग का प्रभाव सर्वत्र देखा गया है। संपूर्ण पंजाबवासी आपको अपना श्रद्धा स्थान मानते हैं। इन्हीं भावों के साथ हम बार बार साधुवाद देते हैं। गुरु अमर संयम अमृत महोत्सव एवं विश्व शांति जप महोत्सव में उपस्थित परम पूज्य दक्षिण सूर्य डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री रूपेश मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य पंकज मुनि जी महाराज साहब, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं। आप सबके चरणों में धोख देता हूं। भव्य अमृतमय गुरु अमर संयम अमृत महोत्सव में आप सभी के बीच आकर सभी संत जनों एवं साध्वी मंडल के दर्शन करने एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं श्री गुजराती वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि आज परम पूज्य श्री अमर मुनि महाराज जी की प्रेरणा से विश्व शांति की मंगल कामना के लिए नमोकार महामंत्र के जप का आयोजन किया गया है। कितने जप हुए, क्या हुए, इसके बारे में संत श्री ने अभी बताया है। आप सबको भी इसकी जानकारी मिली है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही शरीर, मन, आत्मा और पर्यावरण की शुद्धि के लिए तथा विश्व कल्याण के लिए मंत्र जप की परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित इन मंत्रों में
मंगलमयी ध्वनियों को पिरोया गया है। आज का यह दिन एक महान तपस्वी संत शिरोमणि श्रुताचार्य पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज की अमृतमयी जीवन यात्रा का स्मरणोत्सव भी है। उनका जीवन प्रेरणादायक ग्रंथ के समान है, जिसमें संयम, सेवा, साधना और समर्पण के अनेक अध्याय हैं। इनके बारे में विस्तार से संत श्री ने अभी हमको अपने प्रवचन में बताया है। प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी एक ऐसे दिव्य संत पुरुष श्रुताचार्य पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज के संयम जीवन की अमृतमयी स्मृतियों को श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं, जिनका संपूर्ण जीवन समाज, संस्कृति और संयम की अनुपम साधना रहा है। पूज्य गुरुदेव जैन धर्म के एक महान संत होने के साथ साथ भारतीय संत परंपरा के भी शिरोमणि थे। उनका जीवन संयम, सेवा और शिक्षाप्रद मार्ग का प्रतीक था। पूज्य श्री अमर मुनि जी ने जिस प्रकार युवाओं को दीक्षा देकर उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। गांव-गांव जाकर नैतिक मूल्यों का प्रचार करना, शिक्षण संस्थानों, धर्म स्थलों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना में समाज का मार्गदर्शन करना, ये सभी कार्य पूज्य मुनिश्री के जीवन दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाते हैं। मैं यह देखकर अभिभूत हूँ कि आज का यह आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि है, बल्कि यह उस संयम और सेवा की परंपरा का उत्सव भी है जो पूज्य अमर मुनि जी महाराज ने अपने जीवन से स्थापित किया है। मुझे ये जानकर संतोष हो रहा है कि पूज्य पंकज मुनि जी महाराज साहब और पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है, जो इस पवित्र परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के आयोजन समाज में सद्भाव, नैतिकता, आत्मिक और आध्यात्मिक जागृति को प्रोत्साहन देंगे। मेरी कामना करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के दिखाए गए संयम, सेवा और साधना के मार्ग पर हम सभी चलें और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बने। अंत में मैं गुरुजनों के आशीर्वाद के प्रति कामना करता हूँ। भगवान महावीर को वंदन नमन। उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी भूषण श्रद्धेय श्री अमर मुनि जी महाराज का पावन स्मरण करता हूँ। हमारे डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज ने बहुत ही सुंदर सविस्तार सामाजिक, धार्मिक अनेक प्रकार के प्रकल्पों के बारे में लंबी विस्तृत जो है सूची आपको सूचित की है, बतलाई है, और उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये इन्होंने फरमाया। हालांकि ये सारी सामग्री इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजी थी, मैंने सारी सामग्री को पढ़ा है, सारे पॉइंट देखे हैं। रूपरेखाएं अच्छी हैं, बृहद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे समाज को जो ट्रेंड है, इसमें धार्मिक गतिविधियां भी हों और सामाजिक गतिविधियां भी हों। दोनों प्रकार की गतिविधियों का व्यापक तौर पर उसमें समावेश हो गया है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो रूपरेखा वरुण मुनि जी ने बतलाई है वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, असंभव नहीं है। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि श्रद्धेय वाणी भूषण श्री अमर मुनि जी महाराज को प्रत्यक्ष रूप से एक बार नहीं अनेक बार देखने, जानने, सुनने, समझने और उनका मूल्यांकन करने का बहुत बहुत अवसर मिला है। और उनका बहुआयामी व्यक्तित्व बिना किसी विवाद के सर्वमान्य था, आदरणीय था, पूजनीय था। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपनी ओर से इस पूरे वर्ष में जब जब जहां जहां जैसे जैसे कार्यक्रम होते रहेंगे, इम्प्लीमेंट करने और उसको समाज में प्रचारित प्रसारित करने का
हर संभव सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, क्योंकि हम सबके पूजनीय, आदरणीय, सम्मान्य रहे हैं। उन्होंने जैन शासन की प्रभावना और श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रमण संघ की सुदृढ़ता के लिए काफी काम किया था। यह जानकर के मेरे को बहुत बहुत खुशी है कि डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज की प्रेरणा से इस वर्ष गुरु अमर संयम शताब्दी वर्ष का सुंदर आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। सचमुच में अमर मुनि जी महाराज अमर हो गए। उनकी सेवा में, उनके साथ रहने का कई बार गुरुदेव उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज, देवेंद्र मुनि जी महाराज के समय से ही कई बार लाभ मिला हमें भी। उनके अंदर साहित्य के प्रति बड़ी सद्भावना थी, लेखनी उनकी बहुत प्रबल थी, और विशेष करके जो आगम का काम उन्होंने किया वो बड़ा बेमोल अजोड़ काम हुआ। आज तक आगम में संस्कृत और हिंदी की भाषाएं, टीकाएं, भावार्थ तो लिखी गई है, लेकिन अंग्रेजी में पहली बार उनका आगमों का भावार्थ और उसका उस रूप में धारण करना बहुत मुश्किल काम था। आपकी प्रेरणा से, गुरु अमर मुनि जी महाराज के असीम सहयोग से यह कार्य भी आगमों का बहुत सुंदर रहा। आज विदेशों में उनके आगम बहुत ज्यादा प्रचलित रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। समय समय पर जो भी आपका दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार हम भी उस काम में करने में अपने भाव रखते हैं। पुनः पुनः साधुवाद। ओम शांति, ओम शांति। गुरु अमर संयम अमृत महोत्सव के पावन वर्ष में जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे सेवा भावी पूज्य प्रवर्तक संत रतन श्री पंकज मुनि जी महाराज साहब का जन्म षष्ठी पूर्ति वर्ष एवं दक्षिण सूर्य डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज का संयम रजत जयंती वर्ष चल रहा है। बहुत खुशी हुई। संयम का तो एक पल भी हमारे लिए महान है। हमारे ग्रंथों में संयम की, और अब भगवान महावीर ने संयम की महिमा का गान करते हुए कहा, जो सहस्र सहसानम मासंग मासंग गवद तत्सवि संयमो से तत्सवि संयमो से हो अधीन तत्सवि किंचनम। चाहे कोई व्यक्ति हजारों हजारों गायों का दान देता हो हर महीने में, लेकिन संयम इतना महान है कि व्यक्ति कुछ भी ना दे और वो उसके लिए कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और उस संयम का एक एक पल जिस महामुनि ने अपनी साधना के लिए जिया हो, जिस संयम के लिए हमारे महान ज्ञानियों ने इतनी इतनी साधना की हो और ऐसी धरोहर मान संयम पाया हो जो कि हमारे लिए मोक्ष का द्वार है, आत्म कल्याण का साधन है। संयम से इंद्रिय संयमित होती है। संयम के द्वारा व्यक्ति की साधना निखर कर प्रकट होती है। संयम हमारे जीवन के लिए उत्कृष्ट साधन है। संयम के बिना हमारा कोई मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता मुक्ति के द्वार के लिए, और कोई कर्म का क्षय भी नहीं हो सकता। ऐसे में हमें अति प्रसन्नता हो रही है। संयम अमृत महोत्सव पर हमारे पूज्य महामुनियों का एक तरफ जन्म षष्ठी वर्ष और एक तरफ रजत जयंती वर्ष संयम का आ रहा है। ये खूब आगे बढ़ते रहें, सदैव हमारे जीवन को भी कोई न कोई और अपने जीवन को भी कोई न कोई साधने के मार्ग से प्रशस्त करते रहें। इनका स्वास्थ्य आपका सभी प्रकार से निरोग रहे। इसी प्रकार आपकी साधना सदैव हर पल आगे से आगे बढ़ती रहे। साधना का प्रत्येक पल आपके जीवन को निखारता रहे। आपके जीवन में हर तरह की संयम की वृद्धि हो, चारित्र की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, और आप श्री जी का यश पूज्य गुरुदेव की कृपा से बढ़ता बढ़ता चौं दिशाओं में फैलता हुआ चला जाए और हम सबके लिए वरदान रूप बने और हम सबके लिए प्रशंसनीय बने। संयम रजत जयंती वर्ष पर मुझे गुरुदेव का रह कर स्मरण आ रहा है कि हमारे गुरुदेव का जीवन कितना संयममय था, कितना त्यागमय था, कितना साधनामय था। किस तरह से मैंने अपने जीवन में अपनी आंखों से एक एक पल से मैंने उनके जीवन को देखा कि उनका जीवन पूर्ण संयममय, त्यागमय, वैराग्य से रंजित जीवन था। और मैं आज की इस पावन बेला पर मैं ये बहुत हार्दिक कामना करती हूँ कि गुरुदेव के चरणों में रहने वाले और गुरुदेव के चरण शरण में आने वाले हमारे दोनों मुनियों का जीवन इसी तरह
हमारे गुरुओं के जीवन की तरह सदैव संयम के पथ पर अग्रसर होकर के अपने साधना पथ के लक्ष्य को प्राप्त करें और गुरुदेवों के यश को चारों चौं दिशाओं में फैलाते हुए गुरुदेव के यश की, मान की, प्रतिष्ठा की सदैव बढ़ती वृद्धि करते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं यही। आपने जैन समाज की इतनी महत्वपूर्ण सेवा की है, उसके लिए संपूर्ण जैन समाज जो भी साहित्यिक समाज है वो आपके प्रति कृतज्ञ है और आपको धन्यवाद देते हैं। आपके स्वास्थ्य की हम मंगल कामना करते हैं और आपके द्वारा ये प्रकाशित साहित्य जन जन तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। और आपके इस जन्मदिन पर हमारी बहुत बहुत शुभकामना। समस्त प्रसन्न आनंदपूर्ण रहकर कभी मौका मिले तो बस दर्शन का लाभ दीजिएगा। धन्यवाद। उत्तर भारत परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहेब, इनका अमृत महोत्सव के निमित्त ये फिल्म बनाई जा रही है। अमर मुनि जी के साथ मेरा काफ़ी परिचय रहा, बहुत स्नेह उन्होंने दिया मुझे। कई ऐसी स्मरण है कि गुरुदेव का आचार्य भगवान के साथ अलग अलग किस्म का उनका अपना परिचय रहा है। श्री अमर मुनि जी ने जैन संस्कृति को नई दिशा और ऊंचाई प्रदान की। उनकी वाणी को वाणी के जादूगर के रूप में मान्यता मिली। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। वरुण मुनि जी ने जब वो बीमार हुए, वरुण मुनि जी ने इतनी उनकी सेवा की कि वाकई में कई बार मैं कई मंचों से उनकी सेवा का मैं जिक्र कर चुका हूँ। उन्होंने कभी भी पद की लालसा नहीं की, अपितु अपने गुरु और समाज की सेवा का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। गुरुदेव की अमर शिक्षाएं और दिव्य कार्य सदैव हमारे मध्य जीवित रहेंगे। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर हम उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। अत्यंत हर्ष उल्लास की बात है कि ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन एवं ऑल इंडिया जैन कॉन्ग्रेस दोनों के संयुक्त तत्वाधान में पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। मैं मिश्रमल कटारिया ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन कर्नाटक प्रांत का अध्यक्ष एवं राजाजी नगर संघ का पूर्व अध्यक्ष मैं अपनी ओर से एवं कटारिया परिजन कर्नाटक प्रांत से हमारी बहनें प्रोफेसर सुरेखा जी एवं डॉक्टर श्वेता जी राठौड़ कटारिया जो ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की रीढ़ की हड्डी है, ऐसी बहनों को अनेकों अनेक बधाई देता हूँ। आज की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूज्य गुरुदेव श्री पंकज मुनि जी, श्री वरुण मुनि जी, श्री रूपेश मुनि जी, श्री लोकेश मुनि जी के सानिध्य में मरासा के डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन हो रहा है। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ललित लेखक दक्षिण सूर्य गुरु अमर के चहेते शिष्य परम पूज्य डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब को जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई। जिस दिन से आपने दीक्षा ग्रहण की, या मैं यूं कहूँ जिस दिन से ही आपको समझ आई और आपने वैराग्य का भाव आपके हृदय में उत्पन्न हुआ, उसी दिन से आपने अपने आप को जिन शासन के लिए समर्पित कर दिया। और दीक्षा लेने के बाद में तो आपका स्पीड बढ़ गया। आपने 24/7 आपका एक ही काम, अध्ययन, अध्याय, स्वाध्याय, ग्रंथों को समझना, और जो मुझे समझा है मुझे जनमानस तक सरल भाषा में पहुंचाना। और इसीलिए गुरु अमर द्वारा लिखे हुए साहित्यों को भी आपने और सरल बनाया, साथ ही साथ स्वयं भी अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। आपके इस कार्य का खूब खूब अनुमोदन करती हूँ। दीक्षा के अध्ययन, धार्मिक अध्ययन के साथ साथ आपने व्यवहारिक अध्ययन में एमए से पहले बीए, पीएचडी, एमफिल आदि जैसे अनेक उच्च शिक्षा भी आपने प्राप्त की। और ये सारा प्राप्त करते वक्त आपने जैन दर्शन का विशेष ध्यान रखा हुआ था। आपने अनेकों संयमी आत्माओं को उपदेश के मार्ग से, अपनी देशना के माध्यम से और उनके संयम में उनको दृढ़ किया हुआ है। इस वर्ष आपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा का सही पान सभी को करवाते हुए गुरु अमर की जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया और पूरे वर्ष भर उनके अनेक कार्यक्रम चले। इस कार्यक्रम का संयोजन करते वक्त में आप ही के आशीर्वाद से मुझे मुख्य संयोजक की भूमिका निभाने का अवसर मिला। खैर,
मैंने तो सिर्फ आइडिया देने का या किस कार्यक्रम को किस तरीके से लेना है बस इतना कहा, बट उन सभी कार्यक्रमों को अगर मूर्त रूप दिया तो वो दिया गया डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब के द्वारा। आपकी कुशाग्र बुद्धि, आपका जनसंपर्क, इन्हीं सभी की वजह से ये संपूर्ण वर्ष भर चले हुए कार्यक्रम इस सुचारू रूप से पार हुए हैं। मैं आज के इस दिन विशेष रूप से और धन्यवाद देना चाहूंगी मेरी सखी, जिनको मैंने एक ही बार कहा कि आपको गुरु अमर मुनि जी महाराज साहब का साहित्य और वरुण मुनि जी महाराज साहब जो कहे उस तरीके से आपको वीडियोस और आप जिस तरीके से कार्य करते हैं चैनल का वो आपको निर्माण करना है। बस इतना ही मैंने निवेदन किया और मेरी सखी प्राध्यापक सुरेखा कटालिया, प्राध्यापक प्रकाश जी और उनकी बिटिया और हमारी बिटिया डॉक्टर श्वेता राठौड़ इस कार्य में जुड़ गए और पूरे पिछले वर्ष भर में जहाँ जहाँ पर भी वीडियोस की, चैनल की कोई भी निर्मिति का कार्य हो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं उनको भी इस सीडी के लिए खूब खूब बधाई देती हूँ, अनुमोदन करती हूँ और गुरुदेव आपके जीवन के लिए खूब मंगल कामना करती हूँ। जिन शासन आपके द्वारा वृद्धिंगत होता रहे, आपकी हर मनोकामना सफल हो और परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब को खूब खूब नमन करती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अमर गुरु जी महान संत और सिद्ध योगी पुरुष थे। उनको सिद्धियां प्राप्त थी, उनको वर्तमान का, भविष्य का ज्ञान था। वो इंसान को देखकर ये बता देते थे कि इसके अंदर क्या है। वो सिद्ध योगी मेरा उनके मतलब जो है, मैंने बहुत दफ़ा ये देखा कोई लोग जो है बिल्कुल जो है गरीब थे, उन्होंने मेरे से कहा जी अमर मुनि जी से आप प्रार्थना करो कि हमारा भी उद्धार करेंगे। तो मैंने ऐसा अद्भुत देखा। वो जब 7वीं 8वीं बार में वो गए तो उनके कष्टों का उन्होंने निवारण किया। आज वो बहुत सुख चैन से जो है ना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी तपस्या से ही ये संभव हो चुका। जैसे श्री हमारे वरुण मुनि जी हैं, उनके जो शिष्य हैं वो मतलब जो है उनके इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बहुत ही उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए पूरा उनका नाम रोशन कर रहे हैं और उनकी वाणी में भी बहुत ही मधुरता है और बहुत ही अच्छे संत हैं वो भी। हमारे को उन पर भी गर्व है। अमर गुरु जी मृत्यु से 1 महीना पूर्व जो है मैं उनसे मिला था, तो उनके पाँव जो है ये किडनी की वजह से बिल्कुल हाथी की तरह मोटे मोटे ब्लैक हो गए थे। तो मैं जैसे कमरे में घुसा हॉस्पिटल के अंदर, तो मैंने कहा गुरु जी मेरे से तो आपकी हालात देखी नहीं आ रही है और मेरी नज़रें जो है पाँव पर ही रुक गई थी। तो वो मेरे से ये कहने लगे महेंद्र जी आप मेरी तो छोड़ दो, आप तो मेरे से लाख गुना परेशान हो। तो कुछ पारिवारिक मसले थे, कुछ लाइफ के थे, तो मतलब मैं ये आपको बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा फिर जो है ना जो आप ये देख रहे हो मैंने क्या पाप किया होगा। तो मेरी नज़र उनके चेहरे पे गई तो बड़ा सौम्य और इतना मतलब शांत चेहरा था, मैं मतलब आपको बता नहीं सकता, इतना सौम्य चेहरा था जिस पर कोई पीड़ा वगैरह के कोई भाव नहीं थे। तो वो मेरे से बोले भैया आप जो ये देख रहे हो महेंद्र जी मैंने क्या पाप किया होगा। तो मैंने कहा गुरु जी आप तो पाप करना ही कह रहे हो, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो इन्होंने कहा उसका बोला नहीं महेंद्र जी गलत है, मेरे से भी कोई पाप हुआ होगा, ये जो है मैं उसका भुगतान कर रहा हूँ। कर्मों का भुगतान है, रोकर कर लो चाहे हंसकर कर लो। भैया जो है आपके यहाँ पैसे का बैंक है, ऊपर कर्मों का बैंक है। जो भी आप कर्म करते हो ऊपर जो है वो फिक्स हो जाता है, वो जो सुख दुख है वो उसी हिसाब से निकल कर आता है। परमपिता का और सच्चे गुरु का रोल इतना ही है, आपके बुरे कर्म को या अच्छे कर्म को भगवान या गुरु नहीं भुगतते, जो करता है मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है।
जो बुरे कर्म छोड़कर अच्छी सत्संग में अच्छे कर्मों में लग जाता है, अपना काम ईमानदारी से करता है, गुरु और परमात्मा का रोल यही है, वो उसको दुख सहने की शक्ति दे देता है। जीवन का सत्य यही है। सस्नेह जय जिनेन्द्र। सस्नेह जय जिनेन्द्र। जनशासन प्रभावक आगम वेत्ता उच्च विद्या विभूषित प्रवचन प्रभाकर परम पूज्य वरुण मुनि महाराज साहब, इनके 25वां दीक्षा दिन पर हमारी बहन प्रोफेसर सुरेखा कटारिया तथा डॉक्टर श्वेता राठौर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवा रही है। यह देखकर, यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि प्रोफेसर सुरेखा कटारिया और डॉक्टर श्वेता राठौर इन्होंने आज तक कई संत सतियों के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाकर समाज का सही मायने में प्रबोधन किया है। डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब ये उच्च विद्या विभूषित है, एमफिल है, पीएचडी है, एमए, काफ़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है और उनकी उच्च विद्या का समाज के लिए यहाँ पर लाभ होता है। जहाँ पर भी चातुर्मास होते हैं वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रबोधन करने का काम, जिनवाणी सुनाने का काम, भगवान महावीर की वाणी सुनाने का काम हमारे प्रभु वरुण मुनि महाराज साहब करते हैं। उनके गुरु जो है उनके प्रति असीम श्रद्धा, असीम निष्ठा उनके मन में है। उनके गुरु ज्येष्ठ साहित्यिक प्रवर्तक परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब, इनके प्रति परम पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब, इनके मन में, इनके हृदय में, इनके दिल में जो श्रद्धा है वो काबिल तारीफ है। और इसलिए यहाँ पर ऐसे होनहार गुरु का होनहार शिष्य जो है वो समाज में प्रबोधन करते हैं। उनका संयम दिन जो है वो हम सब यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर मना रहे हैं। मैं यही चाहूँगा भगवान से कि हमारे जो वरुण मुनि जी महाराज साहब है, वरुण मुनि जी महाराज साहब को ढेर सारी शुभकामना उनके दीक्षा दिन पर हम देते हैं। आज का पावन सुअवसर दिन कर्नाटक प्रांत के मेरे आदरणीय, मेरे माननीय और मेरे सम्माननीय राज्यपाल थापर चंद जी गहलोत, जिन्होंने आज मेरे गुरु के सुशिष्य रतन का इतना कद ऊंचा किया, मैं ये बात कह नहीं सकता। क्योंकि जब राष्ट्र संत और उत्तर भारत गौरव आपने दिया तो आपका ही मन इतना गजब का लगा, क्योंकि आपने इनके अंदर कुछ देखा जब आपके वहाँ गए और आपने इनकी जो मान सम्मान और इज्जत दी, आज वो आपने साक्षात को पूरा कर दिखाया। तो मेरे आराध्य गुरुदेव वरुण मुनि जी महाराज जब 2001 में आचार्य सम्राट श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज के चातर के पावन शुभ अवसर पर मेरे आराध्य गुरुदेव उत्तर भारतीय भक्त भंडारी श्री पद्मचंद जी महाराज का 1 मई को देवलोक गमन हुआ। उसके बाद 7 मई को गुरुदेव की दीक्षा हुई। जब मांगलिक चातुर्मास 2002 का मिला तो 1 साल की दीक्षा थी। मेरा एक गुरुदेव आप श्री के चरणों में पूरे उत्तर भारत की तरफ से ये निवेदन है, आप श्री 2015 के साधु सम्मेलन के अंदर इंदौर के अंदर आप आए, 10 साल आपने यहाँ 30,000 लगभग किलोमीटर का पैदल बिहार, जगह जगह 2 चातुर्मास आपके पूना के अंदर हुए, 2 चातुर्मास बेंगलोर के अंदर, 2 चातुर्मास चेन्नई के अंदर, 1 चातुर्मास केजीएफ के अंदर, 1 चातुर्मास आपका सिकंदराबाद के अंदर, 1 आपका चातुर्मास कमेंटूर के अंदर और 1 करोना के अंदर आपका कन्याकुमारी के अंदर, 1 हैदराबाद के वहाँ हुआ। तो आपके मांगलिक 10 चातुर्मास हुए। मेरा आप श्री के चरणों में हमारे जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री विनय जी जैन और पूर्व अध्यक्ष श्री आनंद जी सुलानी, हमारे निर्ला के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी, सबकी ओर से पानीपत के अध्यक्ष भाई जगदीश जी, समस्त उत्तर भारत की तरफ से आप श्री के चरणों में मैं एक जोरदार विनती करता हूँ। आप श्री यहाँ का एक ऐतिहासिक चातुर्मास समाप्ति के बाद आप श्री 6 नवंबर को यहाँ से बिहार करके उत्तर भारत की तरफ आप श्री 2026 का मांगलिक चातुर्मास ऐसे जैन सभा सेक्टर 5 श्री संघ दिल्ली को प्रदान करें। ये मुझे आशा नहीं और पूर्ण विश्वास भी है। जब आप 25 साल यहाँ 10 साल और 25 साल की आप दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ आज आपने अपना भी जब आप मनाते नहीं, आज गुरुदेव की मांगलिक कृपा और मांगलिक आशीर्वाद हुआ और मेरे ऊपर भी गुरुदेव मांगलिक कृपा और मांगलिक आशीर्वाद गुरुदेव का है। उन्होंने कहा आप बंगलोर के अंदर जाइए और आप वहाँ
2026 की चतुर्मास की विनती लगाइए। और मेरा गुरुदेव आप श्री के चरणों में यही विनती है, पूरे दिल्ली की तरफ से, चाहे कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अतुल हो या दिल्ली के अध्यक्ष जितेंद्र जी हो या दिल्ली जैन महासंघ हो, कोई भी हो, और मेरे अपने संघ की ओर से पुरजोर विनती है गुरुदेव 2026 का मांगलिक चतुर्मास हमारे संघ को प्रदान करें। पदम चंद्र जी गुरुदेव को मेरी कोटि कोटि वंदना। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा अंदर से हृदय भर के आ रहा है। इनके ही आशीर्वाद से मेरी इतनी तपस्या हुई है, तो मैं उनको बार बार वंदना करती हूँ। मेरा सौभाग्य है ऐसे गुरुदेव मुझे मिले। जय गुरुदेव। गुरुदेव की संयम यात्रा आज 75 साल हो गए और उन्होंने ज्ञान ध्यान शिक्षा और अपने शिष्यों को बहुत सारा अमृतपान कराया। ऐसे हमारे वरुण मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी 25वां दीक्षा महोत्सव है, इसलिए बहुत बहुत बधाई है उन्हें। और इस तरह से संयम यात्रा में आपने किस तरह से पदार्पण, इतनी छोटी आयु में आपने पदार्पण किया, इसलिए आप बहुत बधाई देती हूँ। आपने छोटी उम्र में बहुत कुछ पा लिया है। अनेक साहित्यों का आपने जागरण किया है, अनेक साहित्य लिखे हैं और अनेक साहित्य आप लिख रहे हैं। हमारे जैन आगम भी आपकी कल्पना से सचित्र जैन आगम आपने बनाए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने गुरु के लिए आज अमृत महोत्सव वर्ष भी आपने मनाया, वृक्षारोपण भी कराई, अनेक चीज़ें कराई। जब मुझे कभी किसी ने कहा कि आप वृक्षारोपण क्यों करते हो, हमारे जैन शास्त्र में तो आता नहीं, पर मुझे ये लगता है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं वो तो हर कोई एक वृक्ष के नीचे ही उन्हें केवल ज्ञान हुआ। मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी हमारी सुरेखा ताई को कि जिन्होंने आज हर संतों की सेवा में अपनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है, सेवा करती है और उसके साथ देती है श्वेता। इसके लिए दोनों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ये हमारे जिन शासन के प्रभाव सभी साहित्य रत्न संत सतियों की आप इस तरह से सेवा करते हो और उनकी वाणी को सब तक पहुंचाते हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके परिवार को भी गुरुदेव, आप सबको मेरी बहुत बहुत वंदना और इसी तरह आपका कार्य सफलतापूर्वक चले, यही कामना करती हूँ। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। पूज्य श्री वक्ता आदरणीय वरुण मुनि जी महाराज साहब का आज 25वां दीक्षा दिवस है। वो उपाध्याय प्रवर अमर मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य है। उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारी ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय महिला सचिव डॉक्टर श्रीमती हमारी भाभी सुरेखा कटारिया और उनकी पुत्री डॉक्टर श्वेता दोनों मिलकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये माँ बेटी दोनों ने काफ़ी संतों की डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और भी कई लोगों की डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। इसमें ये दोनों एक्सपर्ट है। माँ बेटी का जोड़ा जबरदस्त है। वरुण मुनि जी महाराज साहब दक्षिण सूर्य के नाम से भी जाने जाते हैं। आप उत्तर भारत से लगाकर दक्षिण भारत में लगभग 25 वर्षों से लगभग 25,000 से ज़्यादा बिहार यात्रा कर चुके हैं। आज के इस 21वीं सदी में युवाओं को कैसे जोड़ना, धर्म से कैसे जोड़ना, युवाओं को मुक्ति कैसे दिलाना, उसके बारे में प्रेरक प्रवचन आप देते आए हैं और देते रहेंगे। तो मैं ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की ओर से मैं राजेंद्र कटारिया जैन निवर्तमान अध्यक्ष और हमारे वर्तमान अध्यक्ष ललित जी संघवी कटारिया और समस्त कटारिया फाउंडेशन के श्रावक श्राविकाओं की ओर से सभी आपके भक्तों की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 25 वर्षों का यह पावन सफर, संयम की खुशबू से महके हर डगर, जिन वाणी के दीप बनकर जो जग को करे प्रकाशित, ऐसे गुरुदेव को कोटि नमन, जिनका जीवन है विशेष। वरुण मुनि जी, जिनके जीवन में संयम, ज्ञान और साधना का अद्भुत संगम है,
जिन्होंने आचार्य भगवंत पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज से दीक्षा लेकर अपने जीवन का नव प्रस्थान किया। भाभू कुल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाते हुए आपने MA, MPhil और PhD की उच्च शिक्षा के साथ आगम ज्ञान का गहन अध्ययन किया और जिन शासन के दीपक बनकर ज्ञान का दीपक जग में जलाया। मैं स्वयं भी भाभू गोत्र से संबंधित हूँ। मुनि श्री जी न केवल विद्वान हैं बल्कि एक मधुर गायक और ओजस्वी वक्ता भी है। उनकी वाणी में अनुशासन है, संगीत में मधुरता है और हर शब्द में जिन वाणी की झलक, सुनने वाला हर मन सहज ही प्रभा में नहा जाता है। दक्षिण सूर्य की उपाधि पाकर उन्होंने न केवल धर्म समाज का मान बढ़ाया बल्कि ललित लेखन और आगम व्याख्या से आज नई पीढ़ी को जिन शासन को संदेश पहुंचाई। सुरेखा कटारिया जी ने उनकी जीवन गाथा को सहेज कर डॉक्यूमेंट्री के रूप में दुनिया तक पहुंचाया, जिससे हर कोई उनके ज्ञान प्रकाश से प्रेरित हो सके। यह हमारी ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की वाइस प्रेसिडेंट भी है और दक्षिण सूर्य गुरुदेव वरुण मुनि जी महाराज, उनका ज्ञान दीप सदा जगमगाता रहे और आपको आपके रजत दीक्षा जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। पंच प्रविष्टि को नमन। सभी दर्शकों को जैन कॉन्फ्रेंस पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कमला सज्जन राज मेहता का सादर जय जिनेन्द्र। जिन चरणों को छूने से पापों का भार उतरता है, जिनकी वाणी सुनकर के अनुभव का ज्ञान निखरता है, जिनके आभा मंडल में तप त्याग का तेज समाया है, जिनकी वाणी सुनकर के देवों ने हर्ष मनाया है, ऐसे पूज्य गुरुदेवों को मैं कैसे वंदन नमस्कार करूं। हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं पंचांग नमा के प्रणाम करूं, पंचांग नमा के प्रणाम करूं। सबसे पहले मैं दक्षिण सूर्य ललित लेखक पद से अलंकृत डॉक्टर पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब को संयम रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और कहना चाहती हूँ कि चेहरे पर मुस्कान है, हृदय अति विशाल है। चेहरे पर मुस्कान है, हृदय अति विशाल है। जज्बातों में नई रोशनी, सचमुच आप बेमिसाल है। भाषा में मधुरता मिलनसार व्यवहार है। सच कहती हूँ गुरुदेव, आप वर्धमान स्थानकवासी श्रवण संघ की शान है, श्रवण संघ की शान है। युवा अवस्था के अंदर संयम को अंगीकार करके आपने उत्तर भारत प्रवर्तक भंडारी दादा गुरु प्रवर्तक पदम चंद्र जी महाराज साहब का, वाणी भूषण प्रवर्तक अमर मुनि जी महाराज साहब का एवं ध्यान योगी साधक आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद के कारण और अपनी प्रज्ञा चक्षु बुद्धि के कारण आपने शीघ्र ही BA, MA, MPhil, PhD जैन साहित्य के अंदर आगमों का अध्ययन करके डॉक्टरेट पदवी को हासिल कर लिया। आप कुशल लेखक, वक्ता, मधुर गायक होने के साथ साथ मौन साधक भी थे। आपने अपने गुरु भ्राताओं के साथ में संपूर्ण भारत के अनेक प्रांतों के अंदर विचरण करके लगभग 25,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके जन जन के जीवन में ज्ञान की, धर्म की ज्योति जलाई। मैं आपके इस रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कहना चाहूंगी, उगता हुआ रवि तेज दे आपको, उगता हुआ रवि तेज दे आपको, खिलती हुई कली खुशबू दे आपको। हम मात्र आपको शुभकामना दे सकते हैं, परंतु परमात्मा आपको इस संयम को सुदृढ़ता से पालने की अनंत शक्ति दे, अनंत शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सादर जय जिनेन्द्र, मथेन वंदामि। उनके ज्ञान, उनके आदर्श सदैव हमारे लिए प्रेरणादायी रहते हैं। महापुरुषों के गुणगान करने से न सिर्फ जीवा पवित्र होती है बल्कि हमारा जीवन भी सजता है, संवरता है। जिनकी निर्मल प्रज्ञा ज्योति ने समस्त जिन शासन को प्रकाशित किया, आलोकित किया, जिनकी प्रवचन शैली, जिनका संघ संचालन उत्कृष्ट था और जिनकी ज्ञान साधना, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री पदम मुनि जी महाराज साहिब के
पावन सानिध्य में अपनी ज्ञान साधना को, आराधना को सुव्यवस्थित किया, जिनकी प्रेरणा से अनेक संस्थाएं आज भी संचालित है। ऐसे वाणी के जादूगर, जिनकी वाणी में मधुरता थी, जिनके हृदय में विशालता थी और जिनके जीवन में निर्मलता थी, तो ऐसे महान संत रत्न के चरणों में मैं वंदन नमन करता हूँ। जिनके जीवन में निर्मलता थी, तो ऐसे महान संत रत्न के चरणों में मैं वंदन नमन करता हूँ। मर्यादित सहधर्मी बंधुओं, हमारे यहाँ पूज्य प्रवर्तक पंकज मुनि जी महाराज साहब, वरुण मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम इस वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में इस चातुर्मास को मना रहे हैं, जिसमें पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब के गुणों पर चर्चा हुई है और अमर मुनि जी महाराज साहब साहित्य तपस्या में बहुत ही अग्रसर रहे, हमारे समाज को एक नई दिशा दी। उसके लिए मैं गुरुदेव का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि ये चातुर्मास रायनर संघ को मिला और इस चातुर्मास को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे। धन्यवाद। इस वर्ष हमारे संघ में श्री गुजराती वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ बेंगलोर में हमें एक अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ है। इसी वर्ष परम पूज्य वरुण मुनि महाराज साहेब के संयम जीवन के 25 साल पूर्ण हो रहे हैं। इस वर्ष हमारे संघ में हमें एक आकस्मिक रूप से परम पूज्य पंकज मुनि महाराज साहेब और परम पूज्य वरुण मुनि महाराज साहेब के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो मैं ये सच कहना चाहूंगा कि परम पूज्य वरुण मुनि महाराज साहेब से हमारे संघ की पहचान होकर के सिर्फ 3 या 3.5 महीने हुए हैं अभी तक, लेकिन इन 3-3.5 महीने में हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने जो पाया, हमने जो अनुभव किया, वो एक अविस्मरणीय अनुभव हमारे संघ के इतिहास में और संघ के सदस्यों के जीवन में रहेगा। परम पूज्य वरुण मुनि महाराज साहेब, जिनके संयम जीवन के 25 साल इस वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उनका चातुर्मास जो हमें इस साल प्राप्त हुआ, उसका जो लाभ हमारे संघ को मिला, उनके साथ जो संपर्क हमारे हुआ, हमारे जो संबंध बने, उनके साथ जो बातचीत हुई, उसके बारे में तो मैं जितना कहूं उतना कम है। अगर मैं बोलने जाऊंगा तो घंटों मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि परम पूज्य वरुण मुनि महाराज साहेब अपने जिन शासन के लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शक और एक बहुत बड़े सितारे हैं। आध्यात्मिक सुख छिपा है और इस आध्यात्मिक सुख तक पहुंचाने का काम हमारे गुरुवर करते हैं। ऐसे ही मैंने स्वयं ने पूजनीय डॉक्टर वरुण मुनि जी की गुरु श्रद्धा, गुरु प्रीत मेरे अपूर्णी डिग्री प्राधिकरण के श्री संघ में देखी है।
अमर मुनि जी के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट स्नेह हमने चातुर्मासकालीन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से अजमाए है। ऐसे महान विभूति के संयम यात्रा का अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ राजाजी नगर बेंगलोर को मिला है। और दुग्ध शर्करा योग यह है कि गुरु आत्म शुक्ल शिव जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से आध्यात्मिक श्रृंगारों के साथ एवं लाडले शिक्षक डॉक्टर वरुण मुनि जी के निश्रा में मनाया जा रहा है। विनम्र भाव से वंदन, अभिनंदन। जय जिनेन्द्र सिंह। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। युवा प्रणेता ओजस्वी वक्ता डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन एवं सुखसाता पूछते हैं। सिरस गांव में जन्म लेकर संयम का डंका बजाया। पिताजी विजय कुमार जी, माताजी चंद्रकांता जी की कोख को रत्न कुक्षिणी बनाया। संसार की असरता को जानकर दीक्षा का चोला अपनाया। अमर गुरु की कृपा आशीष से रत्न से जीवन बनाया। 25वां दीक्षा दिन आया आपका सुहाना। उन्नति के शिखर पर आप सदैव चलते रहना। अमर गुरु की खुशबू चारों ओर फैलाना। परमानंद पाओ आप, लुटाओ आत्मानंद का खजाना। आप संयम के 25वें वसंत में ज्ञान, ध्यान, वक्तृत्व, प्रवचन की साधना की। स्वरस से महकर 26वें वसंत में रत्नत्रय की आराधना के साथ प्रवेश कर रहे हो। आपका यह प्रभागम आनंदप्रद, अमरप्रद, कल्याणप्रद, मंगलप्रद हो, यही हमारी ओर से मंगल कामना है। आपके संयमी और कल्याण मार्ग पर यही कामना करते हैं। आपका दिल गुणीजनों के प्रति अमृत सिंधु से सदा भरा रहे। सद्गुणों के सुमेरु बनकर जिन शासन की शोभा बढ़ाना। व्यक्तित्व की आभा पंडित की रश्मि बिखर रहे हो और अपने मंजिल को प्राप्त करो। बरसा रही है सूरज की किरणें आज भी बधाई। बरसा रही है सूरज की किरणें आज भी बधाई। गाते हैं चांद सितारे मंगलमय बधाई। गाते हैं चांद सितारे मंगलमय बधाई। धरती का कण कण भी आपको दे रही है बधाई। आपकी ज्ञान, ध्यान, साधना, संयम के प्रति कभी भी अंतराय के कांटे न आए। आपके पास जो भी आए गुणों की महक लेकर निकले। इस संयम के पावन अवसर पर हमारी यही मनोकामना, आपको निसर्ग आपको स्वस्थ, मस्त, हेल्दी वेल्दी बनाए रखे। आपके संयमी वर्ष शतायुषी बने। आपका मार्गदर्शन हमारा प्रशस्त करता रहे। करो आत्मगुणों की खोज, करो आत्मगुणों की खोज। नष्ट करो कर्मों की खोज, नष्ट करो कर्मों की खोज। जीवन का सच्चा आनंद पा रहे हो। संयमी जीवन में करो आप मौज। संयमी जीवन में करो आप मौज। आपके बारे में जितना कहूँ उतना कम ही है। आपके लिए भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूँ, आप शतायुषी रहो, यही मनोकामना है हमारी। जय जिनेन्द्र। मध्य वंदन। मैं आपका डॉक्टर दीप सागर सोनी, श्री राम होम्योपैथी एंड श्री शांति डेंटल क्लिनिक। पिछले 4 दशकों से मेरे परदादा जी श्री रामलाल जी सोनी, जिनकी गुरु दीक्षा यानी कि जिन्होंने गुरु धारणा की भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब से, उसी परंपरा में मेरे दादाजी श्री नरेश कुमार जी सोनी, मेरे पिताश्री श्री मुकेश कुमार जी सोनी और मैं खुद डॉक्टर दीप सागर सोनी, हमारी गुरु धारणा हुई श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के दिव्य चरण कमलों में। और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्तोत्र है कि कैसे एक शिष्य अपने गुरु के लिए इतना समर्पित है, इतनी उनकी सेवा भक्ति है। आज मुझे करीब 10 साल हो गए हैं, मैं विहारों में उनके साथ रह रहा हूँ। उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनका गुरु के प्रति समर्पण जो देखा है, उनकी आंखों में एक गुरु के प्रति स्नेह, एक लगाव, चाहे शारीरिक रूप से उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दिव्यता की अनुभूति मैंने डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब की नेत्रों में देखी है। जो उनकी भक्ति, उनकी साधना है, उनका हर समय एक्टिव रहना। शायद आप सबको पता होगा, डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब के लंबर एरिया में
बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लंबा डिस्क बल्ज हुआ उनके, उसी वजह से उनको चलने बैठने लेटने हर चीज में प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी उनके पास आप जाओ तो उनके चेहरे पे दर्द की एक शिकन भी नहीं मिलेगी। ये सब उनकी एक भक्ति और समर्पण का ही प्रतीक है। और मैं आज सभी युवाओं से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनकी जीवनी के ऊपर एक बायोग्राफी बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब की लाइफ पे, उसे आप ज्यादा से ज्यादा देखें और उससे सीखें कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक मोटिव दे सकते हैं। अपने लिए तो हर पशु भी जीते हैं। अगर एक जानवर है, अपनी रोटी का इंतजाम तो उस जानवर को कैसे करना है, अपने परिवार का तो पता है, लेकिन एक मनुष्य ही है जो जानता है सबका पेट कैसे भरे। और इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज साहब, जो सिर्फ अपनी नहीं पूरे समाज की, पूरे देश की सोचते हैं और हर जगह पे हर किसी को प्रेरित करते हैं, हर जगह पे हर किसी को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप समाज के लिए, आप दूसरे लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कुछ ना कुछ काम करो। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने कभी भी खुद के नाम से नहीं किया, हमेशा अपने गुरु के लिए समर्पण रहे हैं। ऐसी श्रद्धा भक्ति को मैं बार बार कोटिश कोटिश नमन वंदन करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके जैसा सामर्थ्य है, सद्बुद्धि, साधना, शक्ति, भक्ति हम सब में आए, हम सब भी उनके नक्शे कदम पर चलें। इन्हीं शुद्ध भावनाओं के साथ मेरे गुरु चरणों में सब कोटिश वंदन नमन बारंबार। गुरु पद्म की है महिमा तब तक जब तक ये दिन और रात रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर